नमस्कार साथियों, देखिए यदि आपके भी मन में डाउट है कि FOR फोर के बदले आप लिख दिए FRO, तो क्या ये सही है या गलत है। तो यदि आपके भी मन में इस तरह के डाउट हैं तो फिर यह वीडियो आप ही के लिए। हालांकि मैंने टाइपिंग से रिलेटेड 2 वीडियो पहले ही डाल रखा है जो कि हमारे बिल्कुल अनुभव के आधार पर ही बनाया गया है दोनों वीडियो को। लेकिन बहुत सारा डाउट आ रहा था कि सर ये हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक का क्या लफड़ा है। तो साथियों, मेरे एग्जाम में जिस तरह से हुआ था उसी का स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट अपीयरिंग इन द टाइपिंग स्किल टेस्ट, जैसा हमारे साथ में ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था उसी चीज़ को हम लोग देख करके समझने वाले हैं कि आपका जो है हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक किस तरह से काउंट होने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, पूरे वीडियो का क्रक्स जो है इस वीडियो का, उसको आप देख करके ही जाइएगा। यदि आप उसको मिस कर गए तो पूरे वीडियो का निचोड़ नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं फटाफट से। जैसा कि आपको पता होगा कि हाफ मिस्टेक का मतलब ये होता है कि यदि आप 2 गलती करेंगे तो वो आपका 1 गलती काउंट होगा। किस आधार पर, तो ये फॉर्मूला भी आप देख ही रहे होंगे, फॉर्मूला और भी सारे आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ फुल मिस्टेक, उसके बाद नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक का आधा करके आपका टोटल मिस्टेक निकाला जाता है और 5% जो है उसको आपको छूट दिया जाता है कि वो आपका काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन उसके बाद जितना आप गलती करते, 1 गलती का मतलब 1 को कर दीजिए 10 से मल्टीपल, यानी कि 10 गलती। यदि आप 2 गलती करते हैं तो 20 गलती, यदि आप 3 गलती करते हैं तो 30 गलती। इस तरह से आपका यहाँ मिस्टेक काउंट किया जाता है 5% के अलावे। तो साथियों, ये सब चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, ये मान के चलता हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ सीधा सीधा फुल मिस्टेक की। इसमें हम लोग एक एक चीज़ को देखने वाले बढ़िया से। फॉलोइंग एरर्स विल बी मार्क्ड एज फुल मिस्टेक। कौन कौन से एरर, तो पहला जो है सीधा सीधा कह रहा है कि फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स फिगर्स बाय ए रॉन्ग वन, यानी कि वर्ड के जगह पर कुछ और यदि आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कोई और वर्ड है आप उसके बदले कोई और वर्ड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वहाँ आपका जो फुल मिस्टेक काउंट होने वाला है। अगली बात करें, फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड फिगर आर फाउंड इन द पैसेज में कोई भी दूसरा वर्ड आप ऐड कर देते हैं, बाहर से कोई वर्ड ऐड कर देते तो वहाँ आपका फुल मिस्टेक काउंट किया जाएगा। आगे कह रहा है हाउएवर, जबकि एडिशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन प्लेस ऑफ वन एक्चुअल वर्ड विल बी मार्क्ड एज ओनली वन फुल मिस्टेक। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, आप क्या करते हैं राम के जगह पर राम लिख देते हैं, ए मैंगो के जगह पर ए मैंगो लिख देते हैं, लेकिन इट्स के जगह पर आप जो है इज इटिंग लिख देते हैं। तो हालांकि यहाँ 2 वर्ड आपने लिख दिया है, लेकिन यहाँ काउंट जो होगा वो एक ही फुल मिस्टेक के तौर पर आपका काउंट किया जाएगा। इसके बाद साथियों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके मन में हमेशा डाउट रहता है कि फॉर को FRO लिख देंगे तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि हाफ मिस्टेक को कभी भी हल्के में ना लें। एक कोमा बहुत छोटा सा चीज़ है, अगर आप 2 जगह छोड़ दिए ना तो वो फुल मिस्टेक हो जाएगा। तो क्या ये हाफ मिस्टेक छोटा सा बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। साथियों देखते हैं, फॉर एवरी स्पेलिंग एरर, सभी एरर के लिए आपका फुल मिस्टेक क्या माना जाएगा। कौन कौन सा, कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटेशन, वो रिपीट किया गया है कोई लेटर तो फिर वो फुल मिस्टेक होगा। एडिशन, आपने कोई और लेटर उसमें ऐड कर दिया है तो फिर फुल मिस्टेक। ट्रांसपोजिशन मतलब उलट पुलट, समझ रहे हैं ना, ट्रांसपोजिशन उलट पुलट यदि आप कर दिए, फॉर में FOR के जगह पे FRO कर देंगे तो वो ट्रांसपोजिशन में आएगा और वहाँ फुल मिस्टेक में आपका काउंट किया जाएगा। ओमिशन, यदि कोई आप लेटर छोड़ देंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब उस लेटर के बदले कोई और लेटर आप उसमें डाल देंगे तो फिर ये सब फुल मिस्टेक में आपका काउंट किया जाएगा। आप कहिएगा भाई ये तो समझा दिए, लेकिन आप इसका एग्जाम्पल तो दीजिए। तो रेलवे वालों ने एग्जाम्पल भी दे रखा है। एक वर्ड इन्होंने उठाया स्पेलिंग का आप स्पेलिंग देख लीजिए तो SPELLING ये है। अब देखिए इसमें पहला क्या किया गया है, सेपलिंग लिख दिया गया, उलट पुलट कर दिया गया है ना। ट्रांसपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको बता रखा, ट्रांसपोजिशन यहाँ पर जो है PE होता है तो यहाँ पर EP लिख दिया तो ये आपका फुल मिस्टेक काउंट हो गया। अब जरा आप ही सोच के देखिए, फॉर FOR के बदले FRO लिखे तो गलत है या सही है। फिर यहाँ भी देख लीजिए स्पेलिंग, इसमें क्या किया गया कि बिल्कुल सब कुछ वही लिखा गया, बस एक L छोड़ दिया गया।
तो ये आपका फुल मिस्टेक काउंट हो गया। अगला में देखिए क्या है कि स्पेलिंग, आप इसको देख ही रहे हैं स्पेलिंग, और यहाँ पर देखिए लास्ट में ING के बदले NIG लगा दिया गया, तो फिर ये फुल मिस्टेक। और आगे देखिए तो इन्होंने क्या किया है, तो ये तो पूरा गलती है ही। और देखिए यहाँ पर स्पेलिंग बिल्कुल सब कुछ इन्होंने सही लिखा था, बिल्कुल इन्होंने भी सही लिखा है, लेकिन इसने एक्स्ट्रा S जोड़ दिया, तो ये आपका फुल मिस्टेक में काउंट हो गया। तो साथियों, आपके मन में जो डाउट होगा लेटर को उलट पुलट करके लिखने का, फुल मिस्टेक या हाफ मिस्टेक, तो वो आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगला, इन केस अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज ओमिटेड, यानी कि कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि कोई सेंटेंस को आप छोड़ देते हैं या फिर कोई आप लाइन को ही छोड़ देते हैं, तो ओनली वन मिस्टेक वुड बी मार्क्ड फॉर सच ओमिशन। इस गलती के लिए, इसको छोड़ जो दिए हैं, इसके लिए आपका केवल और केवल एक ही मिस्टेक को काउंट किया जाएगा, वो भी फुल मिस्टेक को काउंट किया जाएगा। हाउएवर, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ओमिटेड वुड बी सब्सट्रैक्टेड। लेकिन कह रहा है कि इस लाइन में जितना भी स्ट्रोक्स होगा ना, तो वो जो है आपका सब्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, यानी घटा लिया जाएगा फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स अप टू विच द कैंडिडेट हैड टाइप्ड फ्रॉम द पैसेज। तो आपने पैसेज से जो कुछ भी टाइप किया, जितने भी स्ट्रोक्स आपने टाइप किए, और उस लाइन में जितने स्ट्रोक्स हैं, मान लीजिए कि आपने टोटल 400 स्ट्रोक्स, माफ़ कीजिएगा, मान लीजिए आपने 1600 स्ट्रोक्स मारे और एक लाइन आप छोड़े हैं और उसमें टोटल मान लीजिए 15 स्ट्रोक्स हैं, तो एक तो आपका पहला गलती तो ले ही लिया जाएगा जब आप एक लाइन छोड़ेंगे, तो साथ ही ये 15 स्ट्रोक्स भी इसमें से घटा लिया जाएगा, यानी आप कहेंगे कि आपका जो है ना टोटल 1585 ही स्ट्रोक्स हुआ है। तो ये बात हुई। अगला में कहा जा रहा है कि इन केस अ ग्रुप ऑफ वर्ड लाइन्स इज रॉन्गली रिपीटेड। यह हो सकता है कि आप एक लाइन छोड़ दिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप उसी लेटर को दोबारा भी रिपीट कर दें। तो ऐसे कंडीशन में ओनली वन मिस्टेक वुड बी मार्क्ड एज रिपीटेशन। कह रहा है कि केवल एक ही मिस्टेक आपका काउंट किया जाएगा रिपीटेशन के लिए। हाउएवर, जबकि द टोटल वर्ड्स रिपीटेड वुड नॉट बी काउंटेड इन द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड एंड द एरर्स इन सच रिपीटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स वुड ऑल्सो बी इग्नोर्ड। कहा जा रहा है कि यदि आप उसी लाइन को अगर आप दोबारा रिपीट कर देते हैं, तो वहाँ आपका केवल एक मिस्टेक काउंट किया जाएगा, और इसमें जितने भी आप वर्ड लिखे हैं या फिर स्ट्रोक्स लिखे हैं, उसको सिर्फ इग्नोर कर दिया जाएगा, ना तो उसका कोई स्ट्रोक्स आपके स्ट्रोक्स में जुटेगा, ना कुछ होने वाला, बस इसके ये जो आप रिपीट करेंगे उसको माफ़ कर दिया जाएगा, और फिर यहाँ पर एक ही मिस्टेक आपका काउंट किया जाएगा। तो ये सारा जो कहानी था ये फुल मिस्टेक का था। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि आखिर हाफ मिस्टेक का क्या क्या कहानी है, और इसके बाद हम पूरे वीडियो का एक क्रक्स पार्ट भी लास्ट में आपको मिलेगा, उस चीज़ को देख करके ही जाइएगा, अन्यथा भाई पूरे वीडियो देख लेंगे आपको समझ आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। अगला है फॉलोइंग एरर्स विल बी मार्क्ड एज हाफ मिस्टेक्स। हाफ मिस्टेक में क्या क्या है? पहला है स्पेसिंग एरर, यानी कि जहाँ स्पेस नहीं देना है वहाँ भी स्पेस आपका पड़ गया, जहाँ स्पेस आपका नहीं देना वहाँ भी आपका स्पेस पड़ गया, जहाँ स्पेस देना वहाँ नहीं पड़ा। तो ये सभी जो स्पेसिंग एरर में आपका काउंट होगा, और वहाँ पर हाफ मिस्टेक, यानी कि इस तरह का 2 गलती करेंगे तो फिर आपका एक गलती काउंट किया जाएगा। अगला है पंक्चुएशन एरर। पंक्चुएशन एरर में क्या है कि वेयर अ पंक्चुएशन मार्क इज ओमिटेड एड सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। अब साथियों पंक्चुएशन मार्क माने हो गया कि कोमा, फुल स्टॉप, इस तरह का। तो यदि आप कोमा कहीं है, आपने कोमा को हटा दिया, हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। यदि आप वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, वहाँ पर आपने ऐड कर दिया, तो फिर आपका हाफ मिस्टेक। और यदि वहाँ कोमा है, आपने लगा दिया फुल मिस्टेक, यदि वहाँ कोमा है, आपने लगा दिया फुल स्टॉप, तो वहाँ पर भी हाफ मिस्टेक काउंट होगा। तो साथियों हाफ मिस्टेक को हल्के में ना लें। अगला है पैराग्राफ एरर। पैराग्राफ एरर का माने क्या हुआ कि देखिए वेयर द स्पेस लेफ्ट बिफोर स्टार्टिंग पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले स्पेस छोड़ा जाता है, और बिटवीन पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के बीच में भी स्पेस कुछ छोड़ा जाता है। कहा जा रहा है कि इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर वो जो है एक जैसा नहीं रहा, मतलब जिस तरह से आपका ओरिजिनल मटेरियल है अगर वैसा नहीं रहा, तो फिर आपका
हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा। हाफ मिस्टेक विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग पैराग्राफ। तो वहाँ पर जो प्रत्येक पैराग्राफ के लिए आपका एक हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगला है आपका रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि कैपिटल लेटर के बदले आपने स्मॉल लेटर यूज कर दिया, स्मॉल लेटर के जगह पर आपने कैपिटल लेटर यूज कर लिया, तो वहाँ पर जो है आपका हाफ मिस्टेक काउंट होगा। लेकिन ये हिंदी टाइपिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि स्मॉल कैपिटल तो होता नहीं। अगला है ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन का एरर का माने उलट पुलट करना। वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोज्ड, जहाँ पर वर्ड्स को ट्रांसपोज उलट पुलट कर दिया गया तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ लिखा हुआ है आई होप, आपने लिख दिया होप आई। यहाँ पर लिखा हुआ आई होप, आपने लिख दिया होप आई, तो ऐसे कंडीशन में आपका वो काउंट होगा हाफ मिस्टेक। अगला है सिलेबिफिकेशन एरर, मतलब कि वेयर द वर्ड्स आर इम्प्रॉपरली डिवाइडेड एट द एंड ऑफ द लाइन। देखिए साथियों, एट द एंड ऑफ लाइन इसका तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका सीधा सीधा मतलब समझा देता हूँ कि वर्ड्स जो इसको कि गलत तरीके से उसको डिवाइड किया गया, दो भागों में बांटा गया। अब जैसे देखिए प्रिकॉशन, प्रिकॉशन एक वर्ड होता है जो कि आपको भी पता है ये कैसे होता है, लेकिन आपने क्या किया कि प्री कॉशन इस दोनों के बीच में आपने हाइफन लगा दिया। जैसे देखिए इट इज नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशन, देख रहे हैं ये इस तरह से आपने प्रिकॉशन को लिख दिया, तो ये आपका सिलेबिफिकेशन एरर के अंतर्गत आएगा और फिर ये हाफ मिस्टेक काउंट कर लिया जाएगा। फॉल्टी ऑपरेशंस, द फॉलोइंग एरर्स विल बी मार्क्ड एज हाफ मिस्टेक्स काउज्ड ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेशंस ऑफ शिफ्ट और लेटर कीज। पहला है सलेंटिंग और क्राउड एट द बॉटम ऑफ पेज एग्जाम्पल। साथियों हमारा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, आप लोग तो इंग्लिश काफ़ी बढ़िया है, समझ लीजिएगा इसको। बाद बाकी हम एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं कि यदि आपने गलत जगह पर एंटर दबा दिया, यदि आपने गलत जगह पर एंटर दबा दिया तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। और अगला है ओमिशन ऑफ अ लेटर इन अ वर्ड काउजिंग ब्लैंक स्पेस इन प्लेस ऑफ अ लेटर। जैसे आई होप लिखा हुआ है, क्या आप क्या करते हैं, आई भी क्लिक कर देते हैं, एच के बदले एच भी लिख देते हैं और फिर ये आपका स्पेस ही छूट जाता है, आप यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। जैसा नीचे लिखा हुआ है ऐसा ही बिल्कुल आप लिखते हैं, तो यहाँ भी ये भी आपका हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा। इसके बाद आप क्रक्स एक छोटा सा पार्ट बनेगा, उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। साथियों अगर इस वीडियो के क्रक्स की बात करें तो फुल मिस्टेक में जो है आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि मान लीजिए कि कोई वर्ड आपने पंक्चुएशन एक वर्ड है, पंक्चुएशन एक वर्ड है और आप इसमें लिखते समय पी के जगह पर आप यू लिख देते हैं और इसके कंडीशन में आप क्या करते हैं कि यू आपका लिखा गया। अब आप सोच रहे हैं कि ये पूरा और लिखें या नहीं लिखें। अब देखिए साथियों, पहला यदि आपने वर्ड लिख दिया, दूसरा चीज़ लिख दिया, पी के बदले यू लिख दिया, मतलब यहाँ आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया और सब्स्टिट्यूशन के कंडीशन में जो है आपका फुल मिस्टेक काउंट किया जाता है। और अब यदि आप पंक्चुएशन को पूरा लिखते हैं तो वो रॉन्ग के अंतर्गत आएगा और वो फुल मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। तो जैसे ही यदि आप कोई भी वर्ड हो, यदि उसका पहला लेटर यदि रॉन्ग हो जाता है या फिर बीच में कोई लेटर रॉन्ग हो जाता है तो मेरे हिसाब से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, उसको नहीं लिखना चाहिए। हालांकि मेरे समय में हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस चीज़ को उस समय मैंने पढ़ा ही नहीं था ध्यान से, तो जिस चीज़ का हमें नुकसान हुआ। तो आप लोगों को अगर बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे जो आपको कहते होंगे कि नहीं अगर ये पहला लेटर अगर गलत हो गया, बीच में कोई भी लेटर गलत हो गया तो उसको पूरा लिख दीजिए, क्या पता सही हो जाएगा। उनको भी कंफर्म नहीं पता, तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि इस फोटो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे ही वो बोलेंगे कि ऐसा नहीं है तो आप उनको दिखा दीजिएगा कि ऐसा है। कि यदि आप कोई भी लेटर उसमें एक रिपीट कर देते या फिर उसमें कोई और ऐड कर देते या फिर उसमें कोई उलट पुलट कर देते या फिर उसमें किसी लेटर को हटा देते या फिर उसमें कोई और उसके बदले आप यूज कर देते तो फिर ये सब आपका फुल मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। दूसरी बात कि जैसा कि एक कमेंट आ रहा था कि यदि हम एक लाइन को मिस्टेक कर देंगे तो क्या होगा। पहली बात, यदि आप लाइन को मिस्टेक करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो फुल मिस्टेक लेगा ही, साथ ही साथ इसमें जितने भी आपका स्ट्रोक्स है उसको भी आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा आपके फाइनल स्ट्रोक्स से। तो साथियों कोशिश करें कि आपका जो है कोई भी लाइन मिस ना हो और साथ ही साथ कोई भी लाइन दोबारा रिपीट ना हो पाए, तो इससे क्योंकि आपका फ़ायदा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान है। और साथियों अगर हाफ मिस्टेक की बात करें तो हाफ मिस्टेक को कभी भी हल्के में ना लें। हाफ मिस्टेक में अगर देखिएगा तो छोटा छोटा चीज़ आता है, स्पेस, पंक्चुएशन, पैराग्राफ एरर, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन एरर, बहुत छोटा छोटा चीज़ आता है। लगता है कि अरे क्या दिक्कत है तो हाफ मिस्टेक होना,
लेकिन साथियों ज़रा सोचिए कि यदि आपने जहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए वहाँ आपने नहीं लगाया, दो जगह अगर आपने फुल स्टॉप छूट गया आपसे, तो भाई वो आपका फुल मिस्टेक के अंतर्गत आ जाएगा। तो हाफ मिस्टेक को भी आप हल्के में ना लें और इन सभी को सीरियसली तरीके से आप तैयारी करें ताकि आपका एग्जाम में किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। शुक्रिया, जय हिंद।